नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप के अंदर हम सऊदी अरब पढ़ चुके थे, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आपको याद भी होगा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर अरब प्रायद्वीप के देशों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सऊदी अरब, जिसकी राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक मक्का और मदीना, जो कि इस्लाम धर्म का हज यात्रा के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ पर एक जद्दा एयरपोर्ट है। ठीक है, सऊदी अरब का जो पश्चिमी पूरा भाग है, वहां पर पूरा का पूरा लाल सागर है, जिसका रंग जो है लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल जैसे हरित शैवाल होता है वैसे लाल शैवाल होता है, उसकी वजह से इसका जो रंग है लाल सागर का लाल दिखाई देता है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यमन। अच्छा, यमन भी हम कल पढ़ चुके थे। यमन की राजधानी है बेटा सना, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक शहर है जिसका नाम है अडन, और उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? इस खाड़ी का नाम अडन की खाड़ी या गल्फ ऑफ अडन। और गल्फ ऑफ अडन और लाल सागर को कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब की संधि जोड़ती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कौन सा शहर? आपका जो अगला देश है उसका नाम है ओमान। कौन सा देश? ओमान बेटा। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ध्यान रखेंगे, ओमान जो है, ओमान के दक्षिण में तो है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ओमान के नाम से ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। कहां पर मिलेगी आपको? यहां पर ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके पास में इधर की तरफ और देखेंगे तो यहां पर है ये फारस है, और फारस के नाम से कौन सी खाड़ी आ जाएगी आपकी? फारस की खाड़ी आ जाएगी, पर्सियन गल्फ आ जाएगा, और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगा। इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली जो जल संधि है, वो प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है वहां से कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो है हारमूज जल संधि बेटा। कौन सी जल संधि? हारमूज संधि। ठीक है, तो याद रख लेंगे हारमूज जल संधि गल्फ ऑफ पर्शियन एंड गल्फ ऑफ ओमान, उन दोनों को कनेक्ट करती है। तो यहां पर ओमान की खाड़ी है और एक यहां पर क्या है? फारस की खाड़ी है। दक्षिण में तो आपका अरेबिक ओशियन आ ही जाएगा, अरेबिक सी आ ही जाएगा, यानी कि अरब सागर। फिर आप लोग देखो दूसरी बात, राजधानी मैंने बता दी मस्कट है। ओमान जो है बेटा यहां तक होने के अलावा जो है एक इसका भाग यहां पर भी है। ओमान जो है छोटा सा यहां पर भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की जलीय सीमा, ये जो देश है आपका यूएई, इससे नहीं लगकर ओमान से लगती है। ईरान की जलीय सीमा जबकि नजदीक कौन है? यूएई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर ओमान होने की वजह से जो ईरान की जलीय सीमा है वो ओमान से लगेगी। ओमान में लाखों भारतीय बेटा रोजगार के लिए जाते हैं, यहाँ पर काम के लिए जाते हैं। बहुत सारे भारतीय यहाँ पर क्या करते हैं? कर्मचारियों के रूप में कर्मचारी के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखेंगे ऊपर जो देश दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, आबू धाबी। इसकी राजधानी, बहुत बड़ा शहर है आबू धाबी, और इसके अंदर कुल 7 राज्य हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो डेवलप है वो दुबई है। कौन है? दुबई। इसका सबसे मेन इंपोर्टेंट स्टेट जो है वो दुबई है, बहुत ही ज्यादा डेवलप है। आपको याद होगा मैं आप लोगों को जब हांगकांग वगैरह के बारे में बता रहा था, और वहां पर जब आर्थिक संकट यानी कि कंपनियां जब डूब रही थी, तो सारी की सारी कंपनियों को कौन घेर के ले गया? यूएई ले गया। बाकी के सारे देश जो थे वो मौके की तलाश में ही रह गए, और यूएई ने आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया, और ये सारी कंपनियां इधर से आ गई। कहां पर? यूएई। आज देखो 1990 का यूएई देखो और वर्तमान का यूएई देखो, आपको अंतर स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी इसको मिली थी। तो दुबई जो बिल्कुल पूरा मरुस्थल है, आज देखो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इनके पास में। जितनी वो ऊंचाई में सबसे अधिक है, नीचाई में भी सबसे ज्यादा अधिक भी वही है। ठीक है, तो गहराई में भी वही ज्यादा है, ऊंचाई में भी वही ज्यादा है। तो यूएई तो भैया अब इंडस्ट्रियल हब बन गया है,
और बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं उनकी पहली पसंद जो हो गया है पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और आपके इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण, बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूएई है। हमारे भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब यूएई की तरफ ही जाते हैं बेटा, वो कोई भी बिजनेस की चीजों के लिए, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए भी। जो बॉलीवुड वगैरह के सितारे होते हैं ना, आए दिन देखते हैं अबू धाबी चले गए, ठीक है, तो ये शॉपिंग वगैरह के लिए भी उधर ही भागते हैं सीधे। समझ में आई बात। और हमारे यहाँ पर बॉलीवुड के गाने बना देते हैं, जी करता है तेनू दुला दो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में बेटा एक कोई फ्लैट की कीमत ही कम से कम 20 करोड़ रुपए पड़ती है, ठीक है। तो ये कहना और करना ये सिर्फ गानों में अच्छा लगता है, ठीक है। लैम्बोर्गिनी दिला दे, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है बेटा। कोई भी अगर आशिक इस तरीके की बातें करे तो आप समझ जाना फालतू बेवकूफ बना रहा है। ओके, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, जिसका महत्वपूर्ण शहर कौन सा है आपके, सऊदी है, कौन सा, सॉरी दुबई है, ठीक है बेटा। यूएई के अंदर आप लोगों ने देखा कि इसकी सीमा किस किस से लगती है, सऊदी अरब से लगती है और ओमान से लगती है। सऊदी अरब और ओमान से इसकी सीमा लगती है, लेकिन इसी के पास में एक देश है कतर, इससे इसकी सीमा नहीं लगती है, नजदीक है परंतु सीमा नहीं लगती है। एक और बात, अरब ये दूसरा अरब है एक तरीके से, मान लो ये यूएई की ही तर्ज पर, कतर जो है अगला देश जो हम पढ़ेंगे वो भी यूएई की तर्ज पे, दूसरा यूएई एक तरीके से इसी की फोटोकॉपी है, ये भी इसी तर्ज पर डेवलपमेंट कर रहा है, भयंकर तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। इन देशों ने एक चीज समझ ली कि पेट्रोलियम पर हम ज्यादा दिन आश्रित नहीं रह सकते। आज इसकी इकोनॉमी 1% 2% के आसपास पेट्रोलियम पर निर्भर है, बाकी 98% ये पर्यटन और इंडस्ट्रीज वगैरह पर निर्भर हो गया है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है एक सीमित संसाधन है, एक ना एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो वो इनको अच्छे से पता है, इसलिए वो उसके भरोसे काम नहीं करते हैं। इनकी इकोनॉमी में मेन जो योगदान है वो इंडस्ट्रीज वगैरह का है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है बेटा। तो यूएई जो है और उसके ऊपर कौन सा है, कतर, इन दोनों के अंदर एक चीज को लेकर के कंपटीशन है, वो है एयरलाइंस। किसको लेकर के कंपटीशन है, एयरलाइंस। ऊपर कतर एयरलाइंस और नीचे यहां पर एमिरेट्स एयरलाइंस, दोनों के दोनों विश्व की बेहतरीन सबसे बेस्ट एयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इनकी हवाई यात्रा सबसे ज्यादा कंफर्ट और लग्जरियस, सबसे बेस्ट जो है लग्जरी जो है इनकी हवाई यात्रा रहती है, ठीक है। इनमें कंपटीशन चलता है कि कौन ज्यादा बेहतर सुविधाएं देगा, जबकि भारत जैसे देशों में ऐसा नहीं है, वहां पर कौन ज्यादा सस्ता दे रहा है उस पे बात की जाती है बेटा, ठीक है। देखो आपको बता देता हूं, जैसे कि ये एमिरेट्स की फ्लाइट है, ठीक है। ये हवाई जहाज किसका है, एमिरेट्स का बनाया हुआ है। सुरक्षा के मापदंडों में भी खरे उतरते हैं। दूसरी बात, इंटरनली अगर देखेंगे अंदर से, तो वो जो क्लास होती है ना, जैसे कि बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी 3 क्लास होती है, उसके अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं ये देते हैं। जैसे कि एमिरेट्स का है, ये आपके कतर एयरवेज का है, ठीक है, ये कतर एयरवेज का जहाज खड़ा है। बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं ये देते हैं बेटा। आपको ये मान के चलो कि टिकट खरीदने के बाद में जैसे रूम मिल जाता है ना, उस प्रकार से ये देखो इस प्रकार की सुविधाएं ये अंदर से इंटरनली, ये इसका अंदर का भाग है कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। और देखिए जो ये तो चलो ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो हो गया, मतलब बिजनेस क्लास हो गया। ये देखिए इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी की भी सीटें ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, छोटा फ्रिज दे देते हैं, एक आराम से अपना जो भी है रखो, और इधर की तरफ आपको एलईडी मिल जाएगी हर सीट पे। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके की सुख सुविधाएं देने के लिए बहुत फेमस है एमिरेट्स और कतर के जो है एयरलाइंस है। बहुत ही ज्यादा विश्व में ये मान के चलो सबसे बेहतरीन सुविधाएं देने वाले ये 2 ही एयरवेज हैं। बाकी तो देखो सब चीप टाइप के होते हैं थोड़े से, ठीक है। खाने पीने की चीजें भी ये मान के चलो कि प्रोवाइड भी नहीं करवाते हैं यहाँ, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आई कौन सा, कतर। तो कतर के बारे में समझते हैं बेटा। कतर की जो राजधानी मिलेगी आप लोगों को वो मिलेगी दोहा। कतर की राजधानी कौन मिलेगी, दोहा। इंपॉर्टेंट है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा पढ़ ली। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सर्वाधिक गैस के भंडार पाए जाते हैं बेटा। कतर के अंदर ही सर्वाधिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ का एक न्यूज़पेपर है, अखबार है अल जजीरा।
अल जजीरा जो है न्यूज़पेपर पूछा जा सकता है कहां से प्रकाशित होता है, कतर से प्रकाशित होता है। बहुत ही बेहतरीन जो है आपका क्या है अखबार है, पूरी दुनिया में फेमस है बेटा अल जजीरा, ठीक है। और 2022 में कतर के अंदर ही आपके 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसकी विनर टीम अर्जेंटीना थी और फ्रांस उसका रनर अप था, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, फीफा वर्ल्ड कप भी यहां पर आयोजित हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में ऊपर चलते हैं, एक देश मिलेगा आपको, छोटा सा देश मिलेगा बिल्कुल दाने के बराबर यहां पर, उसका नाम है बेटा बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। बहरीन देश अपने जयपुर से भी छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको छोटा देख करके मत समझ जाना कि हाँ ठीक है खत्म होगा ना, प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा है। बहरीन जो है वही पेट्रोलियम के लिए और गैस के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। बहरीन की राजधानी मिलेगी आपको मनामा। मनामा जो है इसकी राजधानी आपको मिलेगी, किसकी? बहरीन की। बहरीन की राजधानी क्या है बेटा? मनामा। बहरीन के बारे में ज्यादा जानकारी अपने को मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं बहरीन के अंदर। तो बस इतना सा ध्यान रखना, एक छोटा सा द्वीप है किसके अंदर? आपके फारस की खाड़ी में। यहाँ के लोग जो हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम लोग अगला देश बहरीन के बाद में, उसका नाम है कुवैत। कौन सा देश? कुवैत। ये बड़ा खतरनाक देश है भाई, इसके चक्कर में खाड़ी देशों में युद्ध हो गया था, खाड़ी युद्ध, ठीक है, जिसे गल्फ क्राइसिस के नाम से जाना गया, ठीक है, 1990-91 के टाइम पे। तो ये कुवैत की वजह से बड़ा भयंकर युद्ध हो गया था खाड़ी देशों में, ठीक है। कुवैत जो है बेटा वो देखो यहां से इराक है और ये कुवैत है। ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती है। किससे इसकी सीमा नहीं लगती है? ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती है, इराक से लगती है, और इराक के जस्ट नीचे है। कुवैत थोड़ी नीचाई में स्थित है, इराक तो इराक जो है ऊपर है, ठीक है। जिससे क्या है कि अब यहां पर ये पेट्रोलियम का खनन करता है और इराक में भी पेट्रोलियम के भंडार खूब है। इसी रेंज में पेट्रोलियम के जो है भंडार ज्यादा है। अल बसरा नामक स्थान है इराक के अंदर, उसमें ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं। तो कुवैत अगर पेट्रोलियम का खनन करे, ठीक है, तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि ये जो इराक का जो पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है ये फारस की खाड़ी के अंदर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। ये समस्या है इराक के साथ में। तो इराक ने कुवैत को बोला, पहले तो कुवैत की राजधानी की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है। तो इराक ने क्या किया? कुवैत को बोला कि भाई देख तू पेट्रोलियम का खनन मत कर, तेरे को जितना पेट्रोलियम चाहिए वो हम देंगे, ठीक है। और इस बात पे थोड़ा सा एग्रीमेंट होने ही वाला था, लेकिन बीच में अमेरिका कूद गया और अमेरिका बोलता है कि भैया डरने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ में हैं, तू तो आराम से किसी भी प्रकार से अपने को कमजोर मत समझना, और इराक हो चाहे से ईरान हो, कोई भी तेरे ऊपर अत्याचार करे हमें बोलना। और इससे क्या हो गया? ये चढ़ गया कौन? कुवैत। और कुवैत ने ललकार दिया। इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी था, इन्होंने कहते हैं कि इराक के पास में थोड़ा सा कर्जा था कुवैत का, ठीक है। तो कुवैत अपना जो है अमेरिका की मदद की वजह से क्या करने लगा? अपना कर्जा वापस मांगने लगता है। इराक बड़ा देश है तो इसने थोड़ा सा इसको आंख दिखा दी। अब क्या होता है, यहाँ का जो राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, इराक का राष्ट्रपति कौन? सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, जब कुवैत जो है इसको सपोर्ट मिलने लगा तो ये क्या होने लगा? सामने होने लग गया किसके? इराक के। तो बड़ी समस्या हो गई भाई, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये अपना जो अमेरिका है इसने उकसा दिया किसको? कुवैत को। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वो ये हथियार भी देने लगता है किसको? कुवैत को। अमेरिका क्या करता है बेटा, वो अपने पुराने हथियार निकाल देता है, सस्ते रेटों में दे देता है पुराने हथियार, और खुद नए अपग्रेड करते रहता है। इसीलिए भी ये थोड़ा सा निर्यात ज्यादा करता है। इसको मंडी बहुत तगड़ी मिली हुई है, अमेरिका के पास में बहुत बड़ी मंडी है, अमेरिका से सब हथियार खरीदना चाहते हैं, और बहुत इनकम होती है भाई साहब हथियारों के मामले में। जितनी लागत होती है उससे कई गुना उसमें इनकम होती है। तो यहां पर भी हथियार दे दिए। उसके अलावा क्या कर दिया, बाकी देशों को क्या कर दिया, इसके खिलाफ भड़का दिया। किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ। तो सऊदी हो गया, अमन हो गया, ये ओमान वगैरह, ईरान वगैरह, इधर से सीरिया, टर्की, सब लोग क्या करने लगे? इराक को मारने लगे। और फाइनली सद्दाम हुसैन जो है, सद्दाम हुसैन ने क्या कर दिया, या
2-3 दिन का टाइम लिया और पूरा का पूरा कुवैत जो है कब्जे में कर लिया। पूरा कुवैत अपने अधिकार में सद्दाम हुसैन ने कर लिया। लेकिन बाद में सारे देशों ने जब इसको मारना शुरू किया, इराक को जब मारना शुरू किया तो ये पूरी तरीके से तबाह हो गया और सद्दाम हुसैन को जो है फांसी दे दी गई। 1979 से लेकर के 2003 तक इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। लेकिन 2006 में क्या हुआ, बगदाद जो इराक की राजधानी है, यहां पर क्या कर दी गई, इसको फांसी दे दी गई बेटा, वो फांसी की सजा दे दी गई। तो देखो किस प्रकार से ये दूसरे देशों की चाल का क्या हो गया, शिकार हो गया इराक, है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत की उसी टाइम पर जब ये युद्ध हो रहा था, थोड़ा सा पेट्रोलियम का इशू हो रहा था, उसी टाइम उधर दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी 1991 के अंदर क्या हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था डाउन चली गई। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री, उस टाइम पर वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, नहीं तो यहाँ पर भारत में भी दिक्कतें बहुत हो गई थी, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम का निर्यात वगैरह सब जगह से बंद हो चुका था बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, कुवैत और इराक के बारे में। कुवैत और इराक के लफड़े के अंदर सारे के सारे जो है खाड़ी देशों में युद्ध हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं गल्फ क्राइसिस या फिर खाड़ी देशों का युद्ध, जो कि 1990-91 की घटना है, ठीक है बेटो। खाड़ी देशों का युद्ध कब की घटना है, लगभग 1991 की घटना है, लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं। इराक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इराक जो है उसकी राजधानी है बेटा बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है। इसका एक क्षेत्र है अल बसरा, जो कि पेट्रोलियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां पर है बेटा करबला, इस्लामों का एक जो है क्या है, एक स्थान है, धार्मिक स्थल है करबला। एक्चुअली हुआ क्या था, सीरिया का एक राजा था, उसका नाम था यजीद। यजीद क्या करता है, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा गुरु बनने के लिए यहां पर दो लोग थे, इमाम हसन और हुसैन। इमाम हसन और हुसैन जो है उनको क्या कर लेता है, घेर लेता है, जो कि इनके धर्म के पैगंबर थे, ठीक है, उनको घेर लेता है। और वहीं पर ही क्या होते हैं, लड़ते हुए यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन तथा हसन दोनों क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इन्हीं की शहादत के लिए क्या किया जाता है बेटा, वो एक त्योहार मनाया जाता है इनका, मुहर्रम, मतलब कि ताजिया, जिसमें ताजिए निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ताजिए का जो त्योहार होता है, मुहर्रम होता है, ये कोई खुशी का त्योहार नहीं है, ये मातम का त्योहार है, ठीक है। मातमी धुनों के बीच में ताजिए निकाले जाते हैं और क्या कर दिए जाते हैं, फिर करबला में ले जाकर के सुपुर्दे खाक किए जाते हैं। तो यहां पर आप लोग कई बार ऐसे देख लेते हैं कि हैप्पी मोहर्रम नहीं होता है बेटा, क्योंकि ये क्या है, जैसे हैप्पी ईस्टर बोल देते हैं कई लोग, ईस्टर भी शहादत का दिन था और ये भी शहादत का दिन है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखने की होती है धर्म के हिसाब से, कि हैप्पी मोहर्रम, हैप्पी ईस्टर वगैरह नहीं होते हैं, ये शहादत दिवस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक करबला नामक स्थान है, जो कि कहां पर है, आपके इराक में है। ये भी प्रसिद्ध आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बेटो। इराक की बात करें तो अल बसरा इराक का प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखेंगे यहां पर दुनिया की पहली सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन ये बिल्कुल सभ्य नहीं थी, ये असभ्य क्या है, सभ्यता है, बिल्कुल असभ्य थी। दुनिया की पहली सभ्य जो है सभ्यता, वो कहां पर विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन पहली अगर है, अगर टाइम पीरियड के हिसाब से, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आ जाती है। और यहां से टिग्रिस और यूप्रेरस जो नदियां बहती है उनके पास में, ये टिग्रिस और यूप्रेरस नदियां, देखो मैप में दिखाता हूं। ये टिग्रिस नदी है और ये आपकी यूप्रेटस नदी है। इनके पास में ही, यहां पर इनके बीच में सभ्यता विकसित हुई, वो की कौन सी थी,
मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, जो कि बिल्कुल असभ्य सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये कैसी सभ्यता थी? असभ्य सभ्यता थी, मतलब बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं थी। और सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड जो है सभ्यता, वो आपको पता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज देखो, बगदाद जो है इसकी राजधानी है। बगदाद के पास में ही एक जगह है बेबीलोन। कौन सी जगह है? बेबीलोन नामक स्थान है। और ये जो बेबीलोन नामक स्थान है, इसको झूलता हुआ बगीचा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? झूलता हुआ बगीचा। झूलता हुआ बगीचा किसको कहते हैं? बेबीलोन को कहते हैं। यहीं पर आपके बेबीलोन में ही क्या हुआ था बेटा? सिकंदर जो है वो मरा था बेटा। जो द ग्रेट सिकंदर है वो कहां मरा था? इस बेबीलोन में मरा था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से इराक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने को ध्यान में रखना है, राजधानी इसकी बगदाद है। इसके अंदर एक धार्मिक स्थल है जो कि करबला है। ठीक है, और सीरिया का जो राजा था यजीद, उसने क्या कर लिया, यहाँ पर इमाम हसन और हुसैन को घेर लिया और वो शहीद हो गए। जिससे क्या हो गया, यहाँ पर क्या किया जाता है? ताजिए निकाले जाते हैं उनकी कुर्बानी के लिए। ठीक है बेटा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बता दिया। ओके बेटा, अब जो है मतलब अपन ने आज कितने देश पढ़े, एक बार वापस से देखेंगे। आज हमने पढ़ा सबसे पहले ओमान, जिसकी राजधानी अपन ने पढ़ी मस्कट थी। यूएई, जिसकी राजधानी आबू धाबी थी। फिर हमने पढ़ा कतर, कतर की राजधानी दोहा थी। दोनों के अंदर एयरलाइंस को लेकर के बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस ये है। इसके बाद में अपन ने देखा बहरीन, जो कि छोटा सा एक देश है, और बहरीन की राजधानी जो है मनामा है। इसके बाद में हमने कुवैत और इराक देखे। कुवैत और इराक के विवाद के चलते पूरे खाड़ी देशों में युद्ध हो गया। अमेरिका बीच में बिचौलिया बन गया, जिसकी वजह से सब लोगों ने मिलकर के किसको मारा? इराक को मारा, और इराक वहां पर तबाह हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने आज की वीडियो में देखी। कल हम मिडिल ईस्ट खत्म कर देंगे बेटा, और मिडिल ईस्ट के बाद में फिर हम चलेंगे यूरोप की ओर, क्योंकि अब ईरान बचा है। बाकी मेरी तरफ से सब कंप्लीट हो चुका है। तो आगे कल मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, आप लोगों को उसके उत्तर देने होंगे। ठीक है, जरूर से आप लोग उसके उत्तर देंगे। तो कल के वीडियो में आपको जरूर से क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पूरे के पूरे एशिया में से। 10-5 क्वेश्चन जो भी होंगे वो अपन करने वाले हैं। ओके बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।